बैक टू माय चैनल तृप्ति धीरज सिंह ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और आप सभी लोगों को होलिका दहन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी बहुत अच्छे से मनाइए, मिलजुल के मनाइए। और हमारे अपार्टमेंट की होलिका दहन शुरू हो गई है। ये तो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और क्यों मनाई जाती है इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। तो हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वो राक्षस कुल में ही पैदा हुआ था और उसे भगवान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन उनका जो एक बेटा था प्रहलाद, वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे। हर वक्त वो भगवान में लगे रहते थे। ये चीज़ हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उनकी बहन का नाम था होलिका, जिनको वरदान मिला था कि वो अग्नि में कभी नहीं जलेगी। तो उसने अपनी बहन को बोला कि तुम जाओ और अपने मेरे पुत्र प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो मेरी कोई बात सुनता नहीं है। तो इस तरह का कुछ हुआ था। तो उन्होंने लेकर अग्नि में बैठ गई थी, इस तरह का लकड़ी जलाकर, और उस पर बैठ गई थी। लेकिन उसकी बहन जल गई, लेकिन हमारे प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में ही होलिका दहन मनाई जाती है और तब से लेकर अब तक हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। इसमें एक यह भी बहुत बड़ी बात है कि इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पर्व की तैयारी हम लोग 30 से 40 दिन या 15 दिन ऐसे पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। लकड़ियों को जमा करना, उनको जलाना, तो ये प्रोसेस जो होता है ना, महीनों से स्टार्ट हो जाते हैं। इस पर्व में लकड़ियों को जलाकर इस पर्व को मनाया जाता है। होलिका दहन का जो जला हुआ लकड़ी होता है ना, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि उसकी बची हुई राख को अगले दिन, होली के दिन, पानी में डालकर नहाने से हमारे शरीर की नेगेटिविटी चली जाती है। राख होते हैं ना, उनको पानी में अगले दिन, होली के दिन, सुरक्षा कवच पानी में डालकर नहाने से हमारे शरीर पर्व ही है होलिका दहन। अच्छाई के पॉजिटिविटी, बुराई के ऊपर, बुराई के ऊपर अच्छाई के से भी दूर रहते हैं। तो फिर वही है ना, जली हुई राख का जुला के बड़ा महत्व है। ये इस हर एक चीज़ की, वहाँ पर की बहुत बड़ी होलिका दहन मनाने के बाद, वहाँ पर होलिका दहन होने के बाद मैं अपने घर आ गई। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही बड़ा, अपने घर आ गई। होली का फेवरेट होता है, होली का मशहूर दही बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल 2 घंटे पहले ही शाम को मैंने फूलने दे दिया था। और यहाँ पर मैं उसको मिक्सी में ब्लेंड कर रही हूँ, नमक डाल के। नमक मैं मिक्सी में ही डाल देती हूँ ताकि आपस में अच्छे से मिल जाए और मुझे ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े। तो इनको अच्छे से 2 घंटा पानी में फुला लेना है हमको। फुला लेना है उनको, अच्छे से पीस लेना है, दरदरा पीस लेना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं पीसना है, ज़्यादा पतला भी नहीं पीसना है। पानी थोड़ा थोड़ा ही डाल के पीसना है। तो कुछ इस तरह का हमारा जो बैटर है ना, वो रेडी होना चाहिए। देखने में एकदम आपके हाथों में लगना चाहिए कि हम कॉटन लिए हुए, एकदम हल्की सी और हल्का सा दरदरा होना चाहिए। एकदम बाइंडिंग भी नहीं चाहिए, तभी हमारा जो दही वड़ा है ना, वो एकदम परफेक्ट बनेगा। आपके मुंह में जाने के बाद एकदम घुल जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मुंह में आपके कुछ, मतलब बहुत लोगों के मैं देखती हूँ दही वड़े अच्छे से फूले हुए नहीं होते, अंदर से आटे जैसे बैठे हुए रहते हैं। लेकिन ये जो इस प्रोसेसिंग से अगर आप दही वड़ा बनाओगे तो एकदम हर तरफ से फूले हुए और बड़े बड़े बनेंगे। तो इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही, मतलब मैंने भी बनाया। और तो अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वो सर्दी खांसी बुखार अच्छे से लेके आ रहा है। तो मैं टैबलेट लेके डॉक्टर को दिखा के थोड़ी रिलीफ में हूँ। तो घर का भी थोड़ा काम कर रही हूँ, फेस्टिवल है तो फिर करना है। और इस जो दही बड़ा का बैटर है ना, इनको हमें अपने हाथों से अच्छे से इस तरह से मिलाना है। करीब 10 मिनट हमको एकदम अच्छे से इनको फ्लपी बना लेना है। अपने किधर से भी आप घुमाइए, मेरे हाथ दुख गए थे तो फिर मैं इस तरफ से भी घुमा दी। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरफ से ऐसे घुमाना है, हम दोनों तरफ से घुमा घुमा के बस इसको फ्लपी बना लेना है। ये प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है दही बड़ा के लिए, अच्छे से फ्लफीनेस आना इनमें। तो अब मैं आपको चेक करके बता रही हूँ कि हमारा जो बैटर है वो फ्लपी हुआ है कि नहीं। आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें इस तरह से बरी टाइप डाल दीजिए, वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। अगर ऊपर आ जाते हैं तो आप समझिए आपके जो है वो बड़ा वड़ा जो है वो एकदम करेक्ट हो गए हैं। आप
फ्राई के लिए रेडी है। तो यहाँ पर मैं तेल जिसमें मैं पकौड़े वगैरह फ्राई करती हूँ, रेगुलर ऑयल, रिफाइंड ऑयल, उसने में गर्म होने के बाद अभी मैंने मीडियम किया है पकौड़े डालने के टाइम में। तो मैं ऐसे ऐसे बड़ी खोट खोट के डाल रही हूँ। बहुत ईजी है डालना, आप हाथों में लेना है और इस तरह से थोड़ा सा गिरा देना है, बहुत ईजी है। तो जितने भी ऑयल है इसमें 7-8 जितने भी आए मुझे, मैंने डाल दिया। और यहाँ पर मैंने अभी कम किया है क्योंकि इनको अंदर से पकना है अच्छे से, ज़्यादा होगा फ्लेम तो ऊपर से जल जाएंगे। और इनको जलाना बिल्कुल नहीं है, इनमें कलर चाहिए, वो भी वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर ठंडा पानी हमें लेना है। अभी जब हम वड़े निकालेंगे तो डायरेक्ट हम इसको पानी में डालेंगे, बाहर नहीं छोड़ना है। तो पानी में मैंने थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब डाल दीजिए। मैंने वड़े में भी थोड़ा सा नमक डाला है, तो सभी चीज़ों में टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से पलट देंगे इसको, और आपस में कुछ वड़ियाँ जो है ना वो सट जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर भी इस तरह से छुड़ा सकते हो, नहीं तो आप बर्तन में निकालिएगा, उस टाइम आप हाथों से अलग अलग करके पानी में डाल दीजिएगा। ये वड़ा तो हम ऐसे भी खाते हैं, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी जब मम्मी बनाती थी ना तो करीब 1 बाल्टी, मैं बर्तन क्या बताऊँ, मैं यही बोल सकती हूँ कि 1 बाल्टी मम्मा बनाती थी। लेकिन हमसे तो इतना हो नहीं पाता है, तो हम अपने हिसाब से थोड़ा सा फेस्टिवल के लिए हम लोगों ने इतना बनाया और लगभग 4-5 दिन तक खाते थे। और ये बहुत ही डाइजेस्टेड फूड है। आपको थोड़ा सा अगर ऑयली हो गया है तो आप सब छोड़ के इसको खाइए, आपको पचाने में भी बहुत लाभदायक करेगा। वड़ियों को ज़्यादा लाल हमें नहीं करना है, कुछ इस तरह का कलर रखना है ताकि दही का जो कलर होता है वो वाइट होता है, उसके साथ ये अच्छे से मैच हो जाए। तो इस तरह का कलर ही निकालिएगा, तो आपके देखने में वड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगेंगी। और आप हाथों को ना पानी से भिंगाकर भी वड़ियों को डाल सकते हैं, उससे क्या होगा, आपके हाथों में ये सटेंगे नहीं। और आप आराम से जल्दी जल्दी इस तरह से बोलते हैं हम लोग, खोट खोट के इस तरह से आप फटाफट वड़ियों को बना लीजिएगा। बहुत मज़ा भी आता है बनाने में, फेस्टिवल के लिए व्यंजन बनाना। इसमें काले नमक, जीरा, दही सब कुछ डाइजेस्टेड के लिए ही पड़ा है। तो ये एकदम पाचक के भोजन है। और हमारी मम्मी लोग ना ऐसा होली के टाइम में तेल का सारा व्यंजन जब बनाती थी ना तो बर्तन में पानी रख देती थी, कहती थी इससे क्या होता है ना बेटा, तेल को क्या होता है कि ज़्यादा खपत नहीं होता है, उनको भी संस बरकत ऐसा बोलते हैं ना, वो बढ़ता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, हम 2-4 ही पकौड़े वगैरह बनाते हैं और हमारा तेल कढ़ाई की गायब। तो ये चीज़ भी बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन माननी चाहिए। ये सब ऐसा कुछ थोड़ा बहुत मम्मी ने बताया है तो अभी भी करते हैं। तो ठंडा के जगह पे, गर्म के जगह पे ठंडा रखना भी एक तरह का है, पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो इस तरह से इनको आपस में मिक्स करके और छोड़ देना है। और खाना खाने के बाद में लास्ट में इनको आके फिर देखना है। तो यहाँ पर मैं होममेड दही ले रही हूँ, तो इनको अच्छे से फेंट लेना है। और इसमें थोड़ा सा नमक, काला नमक ही यहाँ पर, और ये जीरा पाउडर भुना हुआ है इसमें ले रही हूँ। और पानी डाल देना, जैसे हम लोग छाछ रेडी करते हैं ना वैसे इनको हमें कर लेना है। हम लोग छाछ बोलते हैं और गांव में इनको माठा बोलते हैं। तो वही प्रोसेसिंग, हमको इनको माठा बनाना है, छाछ बनाना है, पानी डाल के पतला कर लेना है इनको। और यहाँ पर मैं काला नमक ही यूज़ करी हूँ क्योंकि इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है और पचने में भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए पानी से अच्छे से फूल गया और पानी इसमें है भी नहीं। तो ये मिलाए हुए दही, जीरा पाउडर और नमक का जो है मिश्रण, इनको इसमें इस तरह से डाल के डुबा के छोड़ देना है रात भर। होली के लिए हमारा एक चीज़ रेडी है, अगले दिन के लिए एक व्यंजन हमारा रेडी है। तो यहाँ इस तरह से हमें ऐसे सेक कर लेना है। और इनको रात भर ढककर फ्रिज में रख देना है। और अब मैं एक और दूसरी चीज़ बना रही हूँ, वो है पुआ। तो इसका भी आप बैटर रात में ही बनाकर अगर रख दोगे तो सुबह आपकी पुआ इतनी अच्छी बनेगी कि मैं क्या बताऊँ। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट है कि सुबह उठेंगे तो हमें पूड़ी, कचौड़ी, इन चीज़ों की बनाने की झंझट रहेगी, हमें पुआ तो देखना नहीं है, दही बड़ा तो देखना नहीं है, भाई उनको निकालना है और बनाना है। और मैंने 1 केजी से थोड़ा सा कम मैदा लिया है और यहाँ पर सूजी मैंने लिया है, छोटी वाली सूजी है। तो ये भी थोड़ा सा डालेंगे,
आधा किलो से थोड़ा सा कम डालेंगे। 1 किलो में आधा किलो नहीं डालना है, आधा नहीं डालते हैं। 1 किलो में हम बोल ले तो आधा किलो से थोड़ा सा कम हम मैदा डालते हैं। तो इस तरह से डालना। और यहाँ पर मैंने नारियल घस लिया है, इस तरह से बादाम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। और यहाँ पर किशमिश को जो है ना मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था, तो इस तरह से चिपक गया, फिर मैंने छोड़ दिया। और मैंने नारियल में ही ना 4-5 इलायची डाल के घुमा लिए थे, क्योंकि वो आपस में मिल जाएंगे तो सही रहेंगे। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपके किचन में है वो सब कुछ इस तरह छोटे छोटे दाने करके डाल दीजिए। और किशमिश को मैंने बीच से काट दिया। क्या होता है ना कि हम किशमिश ऐसे ही डाल देते हैं, फिर वो जब हम फ्राई करते हैं ना तो वो सारे बड़े बड़े होके आपकी पुए से निकल जाएंगे। और यहाँ पर ये नारियल लिया, सॉरी बादाम लिया है, आलमंड, उसको भी मैंने मिश्रण कर लिया है मिक्सी में। और यहाँ पर फिर छुहाड़ा थोड़ा सा इस तरह से काट के दे देंगे। और थोड़ा सा और एक मिश्रण मैं पहले से भी बना के रखी हूँ, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े सौंफ डाल दूँगी। सौंफ से बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक मीठा व्यंजन का एक खुशबू जो आता है ना, इन सब चीज़ों का आपस में जो बैलेंस जब होता है तो मस्त वाली खुशबू आती है। तो वो बर्तन ही मेरा भर गया था मसाले डालते डालते, तो मैंने यहाँ कुकर ले लिया है उसमें। और यहाँ पर मैं दूध डाल के अपने पुए बना रही हूँ। जी हाँ, दूध डाल के बना रही हूँ और बहुत अच्छे मालपुए आपके बनेंगे। आप जब मुंह में खाओगे ना तो लगेगा कि वो हम क्या खा क्या रहे हैं। बाज़ार से जो चीज़ें लाएंगे वो घर में इतनी अच्छी चीज़ें अगर हम बनाएंगे तो बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और होली का तो पुआ ही सबसे बड़ा व्यंजन होता है। तो यहाँ पर मैं हाथों से पहले मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो फिर मेरे पास दूध इतने थे तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इनको मिलाकर रख दिया। तो कुछ इस तरह का बैटर हमें रेडी कर लेना है। घुमा घुमा के आपस में उनका एक घोल हो जाना है, कुछ भी बबल्स नहीं रहने चाहिए, उनको अच्छे से फोड़ लेना है। तो बहुत टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है, बट हाँ, रात को सब कुछ कर लिया था होली के दिन, होली के एक दिन पहले। तो सुबह उठ के पुआ गरमा गरम बनाए, रबड़ी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं और इनको भी मैं आपस में मिक्स कर दूँ। तो कुछ इस तरह का बैटर होगा। और शक्कर जो हमने डाला है वो भी बाद में मेल्ट होगा, तो इतना ही रखना है हमें। और अब हो गई अगले दिन सुबह और हम जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट की होली में। तो आप लोग भी आ जाइए खेलने के लिए। चलो आजा आजा, पीछे हो गया मायरा। मम्मी। और हमारी देवरानी जी भी हमारे साथ आई थी होली खेलने के लिए। हम लोग सब एक ही जगह रहते हैं तो मिलजुल के खेलते हैं। फिर कुछ फ्रेंड्स को इधर उधर सबको लगाया, सबके गाल लाल हरे पीले नीले करने थे। और इस तरह का कुछ यहाँ पर इन लोगों ने सजा के रखा था, कलर्स वगैरह अवेलेबल कर रहा था। और सारे बच्चे लोग आपस में मिलकर ढेर सारा एंजॉय किए, डांस किए। रेन डांस भी था वहाँ पर, तो हम लोगों ने खूब सारा ठंडाई पिया। और सन्नी ना घर से निकलने से पहले बहुत एक्साइटेड था, मैं ये करूँगा वो करूँगा। बस आधे घंटे में उनकी एनर्जी चली गई और वो बैठ गए। और उनको ठंडे भी नहीं पीना था, वो एकदम थक हार के बैठ गए। होली बहुत ही अच्छी पर्व है। तो मेरी तो बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छी है। तो आप लोग देख रहे हो ना हम लोग कितनी इंजॉय किए हैं। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब ताकि आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को देखने को मिले। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस फिर स्नैक्स में वहाँ पर समोसे थे, जलेबी भी थे, बट समोसे के बाद जलेबी आया तब तक हमारी भी एनर्जी चली गई थी। तो फिर बस इतना सा ही मैंने रिकॉर्ड करा और फिर घर आ गए थोड़ा सा डांस वांस करके।
तो ऐसी रही हमारी अपार्टमेंट की होली। तो अभी मेरी होली बाकी है हमारे हस्बैंड जी के साथ, तो उसके लिए फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी होली। खाते पीते इस पर्व को एंजॉय करते हुए आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से मनाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।